गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में कुछ नया देखने के लिए मिल रहा होगा कि आज ये सर कहाँ पे लेके आ गए हैं, कहाँ पे ये क्लास ले रहे हैं। तो आज हम जो ये क्लास ले रहे हैं ये तुम लोगों का वर्कशॉप है। वर्कशॉप में आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तुम्हारा स्क्रीन में जो ये टॉपिक दिख रहा है ये क्या है? तुम्हारा स्क्रीन में एक मशीन दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? इसी के बारे में हम आज के क्लास में बात करने वाले हैं कि ये मशीन हमारा क्या है और ये हमारा किस प्रकार से कार्य करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल से आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। हम इसके बारे में बात करते हुए सबसे पहले हम लोग इसका नाम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मशीन क्या है। अगर तुम लोग अपने से थोड़ा भी इस टॉपिक को जिसको हम पढ़ा रहे थे अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, थोड़ा भी इस टॉपिक को अगर देखा होगा, तुमको ये समझ में आया होगा, देख के इसका नाम तो पता चल गया होगा कि ये जो मशीन हमारा है ये हमारा मशीन पिलर ड्रिलिंग मशीन है। क्या है हमारा? पिलर ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन हम लोग किसको बोलते हैं ये तो पता ही है कि ड्रिलिंग मशीन हमारा एक ऐसा मशीन है जिसके माध्यम से किसी भी जॉब पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिल की सहायता से हम लोग एक गोल सुराख तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लोग एक गोल सुराख तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग पिलर ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। तो इसका नाम भी देखो, ये क्या है हमारा? पिलर ड्रिल मशीन। स्क्रीन में ये पूरा शो हो रहा होगा। इसी के बारे में हम इसमें इस क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पिलर ड्रिल मशीन हमारा जनरली ड्रिल बेंच ड्रिल मशीन जो है हमारा उसी के प्रकार होता है। तुम लोग बेंच ड्रिल मशीन तो देखा ही होगा, या फिर को इसी वीडियो में उसको भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि बेंच ड्रिल मशीन लोग किसको बोलते हैं। ये जो तुम लोग देख पा रहे हो ये क्या है? यही हमारा बेंच ड्रिल मशीन है। क्या है? बेंच ड्रिलिंग मशीन है। इसको बेंच ड्रिल मशीन क्यों बोला गया है? क्योंकि इसको एक बेंच पे सेट किया हुआ है। बेंच पे जैसे इसको ईंट कंकरी बजरी के द्वारा क्या किया गया है, एक पिलर के रूप में इसको टेबल के रूप में इसको बना दिया गया है, इसीलिए इसका नाम है बेंच ड्रिल मशीन। ये क्या है? साइज में छोटा होता है, इससे हम लोग अधिक से अधिक 12 mm तक का ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम लोग इसका बेंच ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है हमारा? इसमें भी देखो सेम टू सेम जो पिलर ड्रिल मशीन के बारे में बात कर रहे थे, सारा बनावट इसका कंस्ट्रक्शन क्या है उसी प्रकार से छोटे साइज में है, उसी प्रकार से ये भी दिख रहा है। बस अंतर इसमें क्या है? बस इसमें अंतर क्या है? इसका साइज हमारा क्या है? पूरा छोटा है, और उसका साइज हमारा क्या है? पिलर ड्रिल मशीन का क्या है? बड़ा है, जिसको अभी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमारा इसका साइज क्या है? बड़ा है। बस दोनों का बनावट हमारा एक ही जैसा है, बस साइज का हमारा क्या है इसमें डिफरेंस है। साइज क्या है हमारा? छोटा है, और साइज हमारा बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि ये हमारा मशीन क्या है। तो ये क्या है हमारा? जनरली ड्रिल मशीन की ही तरह होता है, बस साइज में क्या होता है हमारा? ये बड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग विभिन्न स्पीड में चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? विभिन्न स्पीड में चला सकते हैं। तो वो विभिन्न स्पीड में हम लोग कैसे चलाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो हमारा क्या है ये इसमें दिख रहा होगा, ये हमारा पुली लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है हमारा? पुली लगा हुआ है, जिसको हम लोग स्टेप पुली बोलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ये हमारा जो दिख रहा है क्या? स्टेप पुली है। इसी स्टेप पुली में ये जो बेल्ट लगा हुआ है हमारा, भी बेल्ट लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, जैसा स्टेप में हम लोग सेट करेंगे उस प्रकार से हमारा क्या होगा, इसका स्पिंडल का स्पीड क्या होगा? कम और अधिक होगा। जैसे हम लोग इसमें इसको सेट करेंगे उसी प्रकार से हमारा क्या होगा? स्पिंडल का गति भी सेट होगा। इसीलिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसका हम लोग स्पीड भी अलग अलग स्पीड में हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमको कार्य करना है, जिस प्रकार के मटेरियल पे कार्य करना है, उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्पीड इसका
सेट कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या है, एक गोल आकार का इसमें पिलर भी होता है। इसमें दिख रहा होगा एक हमारा पिलर भी दिख रहा है बीच में, ठीक है। और जनरली इसका पर्पस हमारा कार्य जो हो जाता है, ये हमारा क्या कार्य करता है, जनरली ये हमारा क्या करता है, किसी भी वर्कपीस जॉब पे हमारा क्या करता है, होल्ड करके क्या करता है, हमारा एक गोल सुराख तैयार करता है। क्या करता है, हमारा एक गोल सुराख तैयार करता है। तो जैसे ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है, वर्कपीस दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें होल्ड करते हैं। क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो हमारा भाइस है, भाइस को हम लोग इस प्रकार से घुमाते हुए खोलेंगे और क्या करेंगे, इसमें हम लोग जॉब को इस प्रकार से होल्ड कर देंगे। और इसमें हम लोग का भी चक लगा होता है, चक लगाएंगे, फिर ड्रिल बिट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिट देते हुए क्या करेंगे, इससे हम लोग इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन इसमें कर लें, ठीक है। तो उसके बारे में आगे की क्लास में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पूरे डिटेल्स, सिर्फ इसका मशीन के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका एक सीधा संक्षिप्त में हम लोग इसका एक बार परिचय देखते हैं कि ये हमारा ड्रिलिंग मशीन की तरह होता है, बस साइज में हमारा बड़ा होता है। इसको हम लोग विभिन्न चाल में चला सकते हैं और ये साइज में बड़ा होने के कारण इससे हम लोग लगभग 20 mm तक के ड्रिलिंग ऑपरेशन को कर सकते हैं। इससे हम लोग जनरली गोल सुराख तैयार करने में प्रयोग लाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। ये हमारा क्या था, इसका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये हमारा किस किस पार्ट से मिलकर हमारा बना होता है। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर का हिस्सा ये जो हमारा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, हेड है। ऊपर का हिस्सा जो हमारा दिख रहा है वो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये पूरा हेड कहलाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा पूरा हेड। हेड में ही हमारा क्या होता है, एक साइड मोटर लगा हुआ रहता है, उधर दिख रहा होगा हमारा क्या है, एक साइड मोटर लगा हुआ है और दूसरे साइड में हमारा क्या है, स्पिंडल लगा हुआ है। एक साइड में हमारा क्या है, ये मोटर लगा हुआ है, दूसरे साइड में हमारा क्या है, ये स्पिंडल यहाँ पे लगा हुआ है। क्या है, स्पिंडल लगा हुआ है। एक साइड मोटर, दूसरे साइड में हमारा स्पिंडल। लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, इसका मोटर होता है, राइट साइड में हमारा क्या होता है, इसका स्पिंडल हो जाता है। ये हमारा पूरा क्या हो गया, हेड हो गया, ये पूरा भाग हेड हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, पिलर। पिलर पे ही हमारा क्या होता है, हेड हमारा सेट होता है। क्या होता है, पिलर पे हमारा हेड हमारा क्या होता है, सेट होता है। और हेड हमारा इस प्रकार से एक पिनियन के द्वारा सेट रहता है हेड हमारा, कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हेड को पिलर पे हम लोग कहीं भी एडजस्ट करके समायोजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पिलर को भी हम लोग, पिलर में हम लोग इस हेड को कहीं भी, यहाँ भी हम लोग इसका हेड को सेट कर सकते हैं, यहाँ भी हेड को हम लोग इसका सेट कर सकते हैं। मतलब पिलर का लेंथ हमारा जितना लंबा रहेगा उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हेड को ऊपर नीचे इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आ गया, ये हमारा जो देख पा रहे हैं ये क्या है, टूल रेस्ट है। टूल रेस्ट है क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग वर्किंग करते हैं, वर्किंग करने के दौरान कुछ टूल्स वगैरह रखने की जरूरत होती है, तो हम लोग इसमें टूल को उसमें रखने का कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा ये जो दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, वर्किंग टेबल। ये हमारा क्या है, वर्किंग टेबल। वर्किंग टेबल हमारा क्या कार्य करता है, जब हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के दौरान उस वर्कपीस को जो बेस प्रदान करता है वो हमारा क्या हो जाता है, वर्किंग टेबल। तो वर्किंग टेबल के ऊपर हमारा क्या रखा हुआ है, मशीन भाइस रखा हुआ है, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, मशीन भाइस, जिसके बारे में अभी हम लोग पीछे के क्लास में बात कर चुके हैं मशीन भाइस के बारे में। ये हमारा मशीन भाइस हो जाता है, इसमें हम जॉब को होल्ड करते हैं। उसके बाद हमारा ये क्या हो जाता है, स्पिंडल हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, इधर जो दिख रहा हमारा, इधर हमारा जो दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा लीवर हो गया, ये लीवर हो गया। इसको हम लोग घुमा के क्या कर सकते हैं, इसी से स्पिंडल को हम लोग ऊपर नीचे ले जाने का काम करते हैं। जो स्पिंडल हमारा ये स्पिंडल है, स्पिंडल को जो हम लोग नीचे ऊपर करते हैं, इसी लीवर के सहायता से हम लोग इसको ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लॉक नट है, लॉक करते हैं स्पिंडल को हम लोग, लॉक करने का इससे कार्य हो जाता है। उसके बाद हमारा, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा क्या हुआ, एक हैंडल लगा हुआ है। क्या है हमारा, एक हैंडल लगा हुआ है। ये हैंडल हमारा क्या करता है, हैंडल को जब हम घुमाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो वर्किंग टेबल है, वर्किंग टेबल के साथ हमारा क्या, रेक और पिनियन जुड़ा हुआ है। क्या है हमारा, रेक और पिनियन जुड़ा हुआ है। रेक और पिनियन जुड़ा होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, पिलर पे हम लोग वर्किंग टेबल को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जितना लंबा हमारा रेक रहेगा उतना लंबा हम, उतनी दूरी तक हम लोग हाइट तक क्या कर सकते हैं, इसका वर्किंग टेबल को हम लोग नीचे ऊपर होल्ड कर सकते हैं, नीचे ऊपर कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। जैसा हमारा वर्क पीस है उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो हमारा सबसे नीचे दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस। बेस के साथ हमारा क्या होता है, पिलर जुड़ा हुआ रहता है। क्या है हमारा, बेस के साथ ही हमारा पिलर जुड़ा हुआ, और पिलर के साथ बाकी एसेसरीज फिर हमारा जुड़ा हुआ होता है। उसके साथ साथ बेस में भी हमारा कुछ स्लॉट्स दिख रहा होगा। क्या है हमारा, ये टी स्लॉट्स है, टी खांचा बना हुआ। वो टी खांचा हमारा क्यों बना हुआ होता है, ये टी खांचा हमारा इसलिए बना हुआ होता है कि जब अगर हैवी वर्क हो तो हम क्या करेंगे, इसको घुमा के दूसरे साइड में एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट करने के बाद हम लोग वर्कपीस को डायरेक्ट यहीं पे हम लोग होल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्कपीस को हम लोग डायरेक्ट इसी में, मशीन का बेस जो है, बेस में जो टी स्लॉट्स कटे हुए, इसी में टी बोल्ट की सहायता से हम लोग होल्ड कर सकते हैं। इसी में क्लैंप करके हम वर्किंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो ये मशीन भाइस है, मशीन भाइस में हम लोग, मशीन भाइस जिसमें हमारा सेट रहता है वर्किंग टेबल वाले, उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारा जो वर्किंग टेबल है, इसमें भी हमारा क्या है, स्लॉट्स बने हुए। ये स्लॉट्स हमारा क्या बना, क्यों बना हुआ है, ये स्लॉट्स के साथ साथ हमारा हाई फिनिशिंग में रहता है। ये हमारा इसका सरफेस जो है हमारा पूरा एकदम फिनिश किया हुआ है। बाकी ये लाइन किया हुआ राउंड राउंड दिख रहा है, उसका भी रीजन होता है। ये सब क्यों किया हुआ है, ये हमारा क्या है, वर्किंग टेबल है। वर्किंग टेबल में ये जो स्लॉट्स दिए हुए हैं, इसी स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं, टी बोल्ट लगाते हैं। और वही सेम स्लॉट्स हमारा क्या है, मशीन भाइस में भी बना हुआ है। क्या है, मशीन भाइस में बना हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मशीन भाइस के स्लॉट्स और इसके स्लॉट्स के बीच में टी बोल्ट, नट बोल्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसमें मशीन भाइस को स्थापित करते हैं। और ये अलग अलग साइज में, डायरेक्शन में होने के कारण हम लोग किसी भी डायरेक्शन में, इसमें एक ही नट बोल्ट कसे होने के बाद भी हम लोग किसी भी डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मशीन भाइस को घुमा के कहीं भी हम लोग इसको वर्किंग एडजस्ट करते हुए, कहीं भी हमारा जॉब बंधा हुआ उसको एडजस्ट करते हुए सेंटर तैयार करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, वर्किंग टेबल और उसका खासियत। उसके साथ साथ वर्किंग टेबल में हमारा फिनिश क्यों होता है, क्योंकि हमारा मशीन जो ये भाइस है, इसका बेस भी हमारा फिनिश में होता है। इसका बेस भी हमारा क्या होता है, फिनिशिंग किया हुआ रहता है। इसका बेस हमारा क्यों फिनिशिंग किया हुआ रहता है, क्योंकि हमारा ये क्या है, मशीन टेबल पे ये क्या करता है, स्लाइड करता है। क्या करता है, हमारा स्लाइड करता है। इसको स्लाइड हम लोग इसलिए करते हैं, जब हम लोग को क्या करना होता है, सेंटर में ड्रिलिंग ऑपरेशन करना होता है, एडजस्ट करना होता है। इसको अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग को इसमें मूव करते हुए, अलग अलग जगह से एडजस्ट करते हुए हमको इसमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है। उसके साथ साथ मशीन वाइज का डिटेल्स तो पीछे हम लोग देख ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग का ये जो है क्या, अर्बर हो गया। स्पिंडल जो है, स्पिंडल के साथ हमारा क्या है, अर्बर लगा हुआ। ये हमारा क्या हो गया, अर्बर। इसी में हम लोग का क्या होता है, ड्रिल चक लगा होता है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल चक को सेट करते हैं। और उसके बाद ड्रिल चक में हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल बिट लगाते हैं। और ये फीड देते हुए, फीड लीवर से हम लोग फीड देते हुए क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। तो हमारा इसमें भी हेड में क्या होता है, हमारा एक स्विच दिया हुआ रहता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ड्रिल मशीन को ऑपरेट करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लोग ड्रिलिंग मशीन को ऑन ऑफ करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो मोटर है, मोटर के साथ भी हमारा क्या होता है, एक पुली जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग ड्राइवर पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग ड्राइवर पुली बोलते हैं। ये हमारा क्या है, मोटर के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए हम लोग इसको ड्राइवर पुली बोलते हैं। दूसरा इधर जो हमारा पुली है, इसको हम लोग ड्रिवन पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग ड्रिवन पुली बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से पूरा आज के क्लास में हम लोग क्या किए, ये पिलर ड्रिल मशीन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोशिश करेंगे सारे क्लास को हम इसी तरह प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे। तो फिर से हम लोग एक बार इसका इंट्रोडक्शन को जानते हैं कि अब ये हमारा बेंच ड्रिल मशीन की ही तरह है, बस अंतर क्या है, ये हमारा साइज में थोड़ा सा बड़ा है। इससे हम लोग थोड़े बड़े हैवी वर्क में कार्य कर सकते हैं। इससे हम लोग 2 या 3 गति में, अलग अलग डिफरेंट गति में भी हम लोग इसके स्पिंडल को घुमा के
क्या कर सकते हैं, गति प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम लोग बड़े साइज में भी ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ड्रिलिंग मशीन हो गया। इसके बाद हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या देखें, इसका कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखें कि ये हमारा इसके साथ सबसे पहले नीचे हमारा क्या होता है, बेस होता है। बेस के साथ हमारा क्या, पिलर जुड़ा हुआ होता है। पिलर में ही हमारा क्या होता है, वर्किंग टेबल होता है, टूल रेस्ट होता है। उसके साथ साथ हमारा सबसे ऊपर में हमारा क्या होता है, हेड लगा होता है। हेड के साथ ही हमारा मोटर और स्पिंडल जुड़ा हुआ रहता है और बाकी हमारा एसेसरीज इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है जो भी आज के क्लास में हम इसमें बात किए मशीन, पिलर ड्रिल मशीन के बारे में अच्छी तरह से सारा समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।